हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए अपनी मूवी को स्टार्ट करते हैं। ये हैरी पॉटर का पार्ट 1 है जो हम मरवा की ज़बानी सुनेंगे। मूवी के पहले सीन में दिखाया जाता है प्रोफेसर मैगोनिकल और प्रोफेसर डम्बलडोर आपस में कुछ बातें करते हुए जाते हैं। वो हैरी पॉटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। हैरी पॉटर एक छोटा सा बेबी है जिसे छुपाना जरूरी होता है ताकि वो ठीक टाइम पर ठीक समय पर शैतानी ताकत के खिलाफ जंग लड़ सके। वो उसे छुपाने के लिए उसके अंकल और आंटी के दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि हैरी पॉटर बड़ा हो चुका है और उसके अंकल और आंटी उस पर काफी जुल्म करते हैं। उनके अंकल और आंटी का एक बेटा है, वो भी उनके साथ मिलकर उस पर काफी जुल्म करता रहता है। चूंकि हैरी पॉटर बड़ा हो चुका है सो उसे मुसलसल मंत्रालय से खत मौसूल होते रहते हैं जिसमें उसे इनवाइट किया जाता है कि वो उनके स्कूल आए और जादू को सीखे। मगर उसके अंकल ऐसा नहीं चाहते सो वो खत बार बार फाड़ते रहते हैं ताकि ये बात हैरी पॉटर तक ना पहुंच सके। एक रात जब हैरी पॉटर 11 साल का होने वाला होता है, उसकी बर्थडे होती है। वो बहुत उदास उसे अकेला मना रहा होता है। इतने में अचानक दरवाजा खटकता है और हैग्रिड जो मंत्रालय से आया होता है वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। हैरी उससे पूछता है कि वो उसे नहीं जानता, वो कौन है। तो हैग्रिड उसे बताता है कि वो हैग्रिड है और हॉवर्ड स्कूल से आया है। ये एक जादुई स्कूल है जहाँ बच्चों को मजीद जादू सिखाया जाता है। उसके अंकल और आंटी अचानक से कहते हैं कि हम इसे स्कूल नहीं भेजेंगे और इस बात की मुखालफत करने लगते हैं क्योंकि उनकी बहन भी जादूगरनी थी और वो अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसी जेलसी में उसकी आंटी चाहती है कि वो बच्चा स्कूल ना जा सके। हैग्रिड उन्हें डरा धमकाकर हैरी को अपने साथ ले जाता है। अब हैरी पॉटर और हैग्रिड हॉगवर्ट्स जाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेते हैं। इसके लिए वो एक जादुई शॉप पर जाते हैं। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं और उसे मिस्टर हैरी कहकर पुकारते हैं। हैरी पॉटर बहुत हैरान होता है कि वो इतना मशहूर कैसे है। वो हैग्रिड से ये बात पूछता है तो हैग्रिड उसे कहता है कि अभी सही वक्त नहीं है उसे ये बात बताने का। फिर हैग्रिड एक जादू करता है और दीवार खुल जाती है। वो उसे बताता है कि ये छू मंतर गली है और यहाँ से सारा जादुई सामान मिलेगा। हैरी पॉटर वहाँ बहुत सारा जादुई सामान देखता है और हैग्रिड से पूछता है कि ये सामान मैं कैसे खरीदूंगा, मेरे पास पैसे नहीं। हैग्रिड उसे बताता है कि यहाँ पर एक जादुई बैंक है जहाँ से हर कोई पैसे निकलवा सकता है। वो इस बैंक में दाखिल होते हैं। ये बहुत खुफिया सा बैंक होता है। हैरी पॉटर पूछता है कि ये सब कौन है तो हैग्रिड उसे बताता है कि ये घोस्ट हैं। वो एक घोस्ट के पास जाकर हैरी पॉटर के अकाउंट के बारे में पूछता है तो वो उसे एक जादुई जगह से गुजार कर उसके अकाउंट तक लेकर जाते हैं। उस अजीबोगरीब बैंक से अपने पैसे लेने के बाद वो एक दुकान पर जाता है जहां पर उसे अपनी जादुई छड़ी को सिलेक्ट करना होता है। उस दुकान पर एक अजीबोगरीब वाकया पेश आता है। दुकान का मालिक बताता है कि जो छड़ी हैरी पॉटर को सूट हुई है उसी का पेयर किसी और के पास है। हैरी पॉटर के पूछने पर दुकानदार बताता है कि वो उस शख्स का नाम नहीं ले सकता, उसका नाम लेना मना किया गया है। इतने में वहाँ हैग्रिड आ जाता है जो उसे हैप्पी बर्थडे गिफ्ट देता है जो सफेद रंग का उल्लू होता है। अगले सीन में हैरी उदास बैठा हैग्रिड से पूछता है कि कौन है वो जिसने मेरे माता पिता को मारने की कोशिश की और मुझे मेरे माथे पर ये निशान दिया। हैग्रिड उसे बताता है कि हम उसका नाम नहीं ले सकते। हैरी कहता है कि ओके कोई बात नहीं, उसका नाम लिख दो। हैरी के इसरार के बाद हैग्रिड उसे बताता है कि उसका नाम है वोल्डेमॉर्ट जो एक शैतानी कुव्वत वाला जादूगर है। जो भी इस जादूगर के खिलाफ आता वो उसको मार देता। हैरी पॉटर के माता पिता भी उसके खिलाफ थे, तभी उसने उनको मार दिया। कोई भी उस जादूगर से ना बच सका, लेकिन मौजूदाती तौर पर हैरी पॉटर बच गया जबकि उसने उस पर वार भी किया था। यही वजह है कि हैरी पॉटर इतना मशहूर है और सब उसे जानते हैं क्योंकि ये कोई खास बात जरूर हो सकती है कि वो जादूगर के वार से नहीं मरा। अगले सीन में हैग्रिड हैरी पॉटर को टिकट देता है और उसे समझाता है कि उसे हॉगवर्ट्स किस तरीके से पहुंचना है। जादुई ट्रेन में बैठ के हैरी पॉटर की दोस्ती रॉन विज़ली और हरमाइनी ग्रेंजर से होती है। वो भी हैरी पॉटर की तरह पहली दफा हॉगवर्ट्स जा रहे होते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद हैग्रिड तमाम बच्चों का वेलकम करता है और उन्हें कश्ती में बिठाकर हॉगवर्ट्स ले जाता है।
हॉगवर्ट्स पहुंचकर ओल्ड लेडी ओल्ड प्रोफेसर उनका वेलकम करती है और उन्हें हॉगवर्ट्स के कुछ नियम बताती है। रूल्स के मुताबिक तमाम बच्चों को उनकी काबिलियत के मुताबिक डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और असूल तोड़ने पर उनके पॉइंट्स कम भी हो सकते हैं। वहाँ हैरी पॉटर की मुलाकात एक ऊंचे घराने के जादूगर के बच्चे से होती है, जो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए उसे कहता है कि वो मैलफॉय है। मैलफॉय काफ़ी मगरूर और एटीट्यूड दिखाने वाला बच्चा होता है, जो गरीब और दूसरे जादूगरों से दूर रहता है। हॉगवर्ट्स के हॉल में इंटर होते ही डंबलडोर उन्हें बताता है कि तमाम बच्चों के लिए ये असूल है कि वो अंधेरे जंगल और तीसरी बिल्डिंग में नहीं जाएंगे। इसके बाद ओल्ड प्रोफेसर तमाम बच्चों के सर पर बोलने वाली टोपी रखती है। ये टोपी बताती है कि कौन सा बच्चा किस ग्रुप में जाएगा। हैरी पॉटर, हरमाइनी और रॉन का इंतखाब गुरुद्वार ग्रुप में होता है। डिनर करने के बाद उनके सीनियर्स उन्हें उनके रूम तक पहुंचाते हैं। ये रूम कुछ बोलने वाली तस्वीरें और बदलने वाली सीढ़ियों से होकर जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सुबह सवेरे कुछ परिंदे आते हैं जो तमाम स्टूडेंट्स को कुछ खास चीजें देते हैं। इसके बाद उनकी एक क्लास जारी होती है जिसमें उन्हें उड़ना सिखाया जाता है। प्रोफेसर उन्हें कुछ मंत्र पढ़ने का कहती हैं, जिसके बाद एक बच्चा गलत मंत्र पढ़कर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, जिससे जख्मी होकर उसकी हड्डी टूट जाती है। प्रोफेसर उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। इतने में मैलफॉय उस बच्चे की खास चीज जो एक बॉल किस्म का होता है उसे उठा लेता है और कहता है कि वो उसे यहाँ से छुपा देगा। हैरी पॉटर मैलफॉय से कहता है कि ये बॉल जिसका है उसको वापस कर दो। इसी बात को लेकर उन दोनों की हवा में एक छोटी सी झड़प होती है और वो बॉल हैरी पॉटर के हाथ लग जाता है। ये तमाम नज़ारा ओल्ड प्रोफेसर देख रही होती हैं। वो नीचे आकर हैरी पॉटर को अपने साथ ले जाती हैं। प्रोफेसर मैगोनिकल एक सीनियर स्टूडेंट को बुलाती है और उसे बताती है कि हैरी पॉटर आज के बाद से उसका नया खोजी होगा। ये पिछले 100 साल की हिस्ट्री में सबसे यंग खोजी था। हर तरफ इसी का चर्चा जारी था। अगले सीन में दिखाते हैं कि हैरी पॉटर अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है और अचानक से सीढ़ियां तब्दील हो जाती हैं। सीढ़ियों के बदलते ही रास्ता भी बदल जाता है और वो एक अजीबोगरीब जगह पर एंटर हो जाते हैं। हरमाइनी उन्हें बताती है कि ये वही बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 3, जहां प्रोफेसर डंबलडोर ने आने से मना किया था। अचानक वहां पर एक प्रोफेसर की बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर वो डर कर भागने लगते हैं। इसी दौरान एक बहुत बड़ा सा दरवाजा उनके सामने आता है, जिसे हरमाइनी अपने जादू से खोल देती है। उस दरवाजे के अंदर जाने पर उनका सामना एक बहुत बड़े भयानक कुत्ते से होता है। कुत्ता नुमा जानवर जो 3 सर वाला जानवर होता है, वो किसी दरवाजे के ऊपर बैठा होता है। वहां से वापस भागने के बाद हरमाइनी उन्हें बताती है कि वो जानवर किसी न किसी चीज की रक्षा कर रहा है। अगली सुबह हैरी पॉटर को उसका सीनियर कुछ बॉल सिखाता है और गेम के रूल बताता है और उसे बताता है कि वो खोजी है और उसे एक सुनहरी बॉल को ढूंढना होगा। ये सुनहरी बॉल बहुत ज्यादा तेज है और उसे देखना बहुत नामुमकिन है। अगले सीन में प्रोफेसर तमाम स्टूडेंट्स को पंख उड़ाने का जादू सिखाता है। हरमाइनी ग्रेंजर जो कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो जल्दी से इसको पिक कर लेती है और तमाम स्टूडेंट्स से कहती है कि वो इसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहे, तभी उनका जादू काम नहीं कर रहा। क्लास खत्म होने के बाद रॉन उसका मजाक उड़ाता है और हरमाइनी ये सब सुन लेती है। अगले सीन में टेबल पर डिनर पर हरमाइनी को ना पाकर हैरी पॉटर पूछता है, तो उसके पूछने पर एक स्टूडेंट बताता है कि हरमाइनी ने अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया है और वो सारा दिन रोती रही। इसी दौरान एक प्रोफेसर हॉल में भागता हुआ आता है और डंबलडोर से कहता है कि तहखाने में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया है। ये सब सुनते हुए स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। डंबलडोर उन्हें कहता है कि तमाम स्टूडेंट्स को उनके एक रूम में पहुंचाया जाए और सब टीचर्स उसके साथ चलें। इस दौरान हैरी पॉटर रॉन से कहता है कि हरमाइनी वॉशरूम में है और उसे ये सब नहीं पता। वो हरमाइनी को बचाने जाते हैं तो देखते हैं वो मॉन्स्टर वॉशरूम की तरफ जा रहा है। वो मॉन्स्टर हरमाइनी पर अटैक करता है, लेकिन लकीली हरमाइनी बच जाती है। रॉन और हैरी पॉटर उस मॉन्स्टर के ऊपर वार करने के बाद आखिरकार उस मॉन्स्टर को बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। प्रोफेसर स्नेप हैरी पॉटर को शाबाश देता है। तभी हैरी पॉटर देखता है कि स्नेप के पांव से खून निकल रहा है। हैरी पॉटर को शक होता है और कहता है
कल रात उस मॉन्स्टर को भेजने वाला स्नेप ही था। वो चाहता था कि वो इन 3 सर वाले कुत्तों के पास जा सके और उस खुफिया चीज को चुरा सके। तभी वहाँ अचानक उसका सफेद उल्लू आ जाता है और उसके लिए एक तोहफा लेकर आया होता है। ये गेम में खेलने वाला झाड़ू होता है जो निम्बस 2000 होता है। हैरी पॉटर उसे देखकर बहुत खुश होता है। अगली सीन में क्विडिच खेल का आगाज होता है। ये मुकाबला नाग शक्ति और गुरुद्वार ग्रुप के बीच होता है। मैडम हुच आगे बढ़कर खेल का शुरुआत करती हैं। सुनहरी गेंद को पकड़ने के 150 पॉइंट होते हैं और जैसे ही खोजी गेंद को पकड़ेगा गेम खत्म हो जाएगी। तूफान बॉल को छोड़ते ही गेम शुरू हो जाती है। गुरुद्वार की टीम जीत रही होती है। ये देखते हुए नाग शक्ति की टीम चीटिंग करना स्टार्ट कर देती है। अचानक से हैरी पॉटर के झाड़ू को कुछ हो जाता है और वो उससे गिरने लगता है। हरमाइनी की नजर जाती है प्रोफेसर स्नेप पर। वो मुंह में कुछ पढ़ रहा होता है जिसे देखकर हरमाइनी कहती है कि प्रोफेसर स्नेप हैरी पॉटर पर जादू कर रहे हैं। वो उनका ध्यान भटकाने के लिए उनके गाउन में आग लगा देती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही हैरी पॉटर संभल जाता है। अगर आप भी इस दिलचस्प मूवी को मरवा की ज़बानी एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी दौरान हैरी पॉटर को वॉमिटिंग आती है और उसके मुंह से वो सुनहरी गेंद निकलता है, जिसकी वजह से गुरुद्वार टीम जीत जाती है। अगले सीन में हैरी पॉटर, हरमाइनी और रॉन हैग्रिड को बताते हैं कि स्नेप कुछ न कुछ चुरा रहा है और दाल में कुछ काला है, लेकिन हैग्रिड कहता है कि नहीं, स्नेप ऐसा नहीं कर सकता। वो हैग्रिड को बताते हैं कि वो 3 सर वाला कुत्ता जिस भी चीज की हिफाजत कर रहा है, स्नेप उसे चुराना चाहता है, लेकिन हैग्रिड इस बात से इनकार कर देता है। वहीं हैग्रिड के मुंह से अचानक से एक नाम निकलता है, निकलस फ्लेमर। हैरी पॉटर के पूछने पर हैग्रिड कहता है कि वो उसे मजीद कुछ नहीं बता सकता। अगले सीन में दिखाते हैं कि क्रिसमस की वजह से तमाम स्टूडेंट्स अपने घर जा चुके हैं, जबकि हैरी पॉटर और रॉन अकेले हॉगवर्ट्स में रह जाते हैं। हरमाइनी घर जाने से पहले उन्हें बताती है कि वो निकलस फ्लेमल के बारे में जान सकते हैं, उसी बिल्डिंग में जाकर जहां जाने से मना किया गया है। क्रिसमस का दिन आता है और हैरी पॉटर और रॉन को बहुत सारे गिफ्ट्स रिसीव होते हैं। उन गिफ्ट्स में एक खुफिया गाउन होता है जो हैरी पॉटर को एक खुफिया शख्स की तरफ से मौसूल होता है। हैरी पॉटर वही गाउन पहन के निकलस फ्लेमल की वो बुक ढूंढने के लिए एक लाइब्रेरी में जाता है। बुक ढूंढते हुए वहाँ पर उसका सामना स्नेप से होता है, जिससे भागते हुए वो एक अजीबोगरीब जगह चला जाता है जहाँ उसे एक आईना दिखाई देता है। वो आईने में देखता है कि उसके माता पिता उसके साथ खड़े हैं। वो खुशी से ये खबर रॉन को देता है और रॉन को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन रॉन जब उस आईने में देखता है तो उसे कुछ और ही नजर आता है। हैरी पॉटर इस सब से उदास होकर दोबारा से आईने के सामने बैठ जाता है। तभी डंबलडोर आते हैं। वो हैरी से कहते हैं कि वो भी इस आईने के माया जाल में फंस चुका है, क्योंकि वो इस आईने में वो सब देखता है जो उसे चाहिए होता है। डंबलडोर उसे कहते हैं कि तुम्हारी असल कामयाबी तब होगी जब तुम इस आईने में वो देखोगे जो असल में तुम हो। छुट्टियां खत्म होती हैं और तमाम स्टूडेंट्स वापस आते हैं। तभी हरमाइनी ग्रेंजर वो बुक लेकर आती है जिसमें निकलस फ्लेमल के बारे में लिखा होता है। वो हैरी पॉटर को बताती है कि निकलस फ्लेमल वो शख्स है जिसके पास पारस पत्थर है। ये एक बहुत शक्तिशाली पत्थर है जिसके जरिए हर चीज सोना बन सकती है। उन्हें लगता है कि वो 3 सर वाला कुत्ता उसी पत्थर की हिफाजत कर रहा है। इस पत्थर का बना हुआ काढ़ा जो भी पिएगा वो हमेशा के लिए जीवन पालेगा। अब ये तीनों यही इंफॉर्मेशन बताने आधी रात को हैग्रिड के घर जाते हैं। हैग्रिड के पास वहाँ एक अंडा होता है जिससे एक ड्रैगन निकलता है। ये तमाम नज़ारा खिड़की से छुपकर मैलफॉय देख रहा होता है और वो ओल्ड प्रोफेसर को जाकर इनकी शिकायत लगा देता है। ओल्ड प्रोफेसर इस गलती के बदले में उन चारों को सजा देती है कि वो अंधेरे जंगल में हैग्रिड के साथ जाएंगे। अब ये चारों हैग्रिड के साथ जंगल में जाते हैं क्योंकि जंगल में मुसलसल कोई यूनिकॉर्न का खून पी रहा होता है। अब ये चारों जंगल में फैल जाते हैं ताकि पता लगा सकें कि कौन मुसलसल यूनिकॉर्न का खून कर रहा है। इतने में अचानक हैरी पॉटर का सामना होता है एक अजीबोगरीब सायनुमा चीज से जो यूनिकॉर्न का खून पी रही होती है। वो अचानक हैरी पॉटर की तरफ बढ़ती है। इतने में एक और जानवर नुमा चीज आकर हैरी पॉटर को बचा लेती है। वो हैरी पॉटर को बताता है कि यूनिकॉर्न का खून पीना एक बहुत बड़ा गुनाह है। इस पर हैरी पॉटर पूछता है कि यूनिकॉर्न का खून फिर कौन पी सकता है,
तो वो जवाब देता है कि वही शख्स जिसको इस वक्त जीवन की जरूरत है। हैरी पॉटर कहता है, ओह आपका मतलब वोल्डेमॉर्ट। इतने में हैग्रिड आ जाता है और हैरी पॉटर को अपने साथ वापस ले जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि अचानक हैरी पॉटर को ये ख्याल आता है कि हैग्रिड को किसी अजनबी शख्स ने वो अंडा क्यों दिया जिसके अंदर ड्रैगन था, जबकि वो जानता था कि हैग्रिड को ड्रैगन की जरूरत है। वो हैग्रिड के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो अजनबी शख्स कौन था, पर हैग्रिड कहता है कि वो उसे नहीं जानता क्योंकि उसका मुंह ढका हुआ था। तभी हैरी पॉटर पूछता है कि उस अजनबी शख्स ने हैग्रिड से और क्या पूछा। हैग्रिड बताता है कि अजनबी शख्स ने पूछा कि उसने कौन कौन से जानवर पाले हैं, तो उसने नाम ले लिया कि उसने फ्लफी को पाला है जो कि 3 मुंह वाला कुत्ता है। उसने उसके बारे में और बताया कि उससे काबू कैसे किया जा सकता है, जैसे कि म्यूजिक बजाकर उसे शांत करके। ये सुनते ही वो भाग पड़ते हैं क्योंकि उन्हें मालूम हो जाता है कि वो अजनबी शख्स कोई और नहीं स्नैप था, जो कि हैग्रिड से फ्लफी के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था। वो भागते हुए ओल्ड प्रोफेसर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि पारस पत्थर इस वक्त खतरे में है। ओल्ड प्रोफेसर हैरानगी से उनकी तरफ देखती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कह देती है। तभी वो तीनों डिसाइड करते हैं कि आज रात वो तीनों उस दरवाजे के पार जाएंगे। अब रात होती है और वो तीनों उस दरवाजे के पास जाते हैं जिसमें 3 मुंह वाला कुत्ता होता है। जब वो इंटर होते हैं तो वो देखते हैं वो कुत्ता ऑलरेडी सो रहा है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उनसे पहले स्नेप आ चुका है। ये उस कुत्ते का पांव हटाते हुए उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। उस तहखाने के दरवाजे के अंदर गिरते ही एक अजीबोगरीब जड़ें, जो दरख्तों की जड़ें होती हैं, वो उनको पकड़ना शुरू कर देती हैं। वो जितना ज्यादा हिलते हैं उतनी ही ज्यादा वो जड़ें उनको कैद करना शुरू कर देती हैं। तभी हरमाइनी बताती है कि ये मौत का फंदा है, इससे हिलने से ये और भी ज्यादा जकड़ना शुरू कर देती हैं। सो हिलना बंद करने से ही हरमाइनी और हैरी पॉटर आजाद हो जाते हैं, लेकिन रॉन हिलना बंद नहीं करता। तभी हरमाइनी जादू करती है और रोशनी बनाती है जिसकी वजह से वो जड़ें उसको छोड़ देती हैं। इसके बाद उन्हें उड़ने वाली चाबियां नजर आती हैं, जिसे हैरी पॉटर अपनी महारत से असली चाबी को पकड़कर दरवाजा खोल लेता है। अंदर जाने के बाद वहाँ मौत का शतरंज होता है। शतरंज खेलने में रॉन पहले से ही माहिर होता है, सो वो इन दोनों को गाइड करता है कि किस तरीके से हमने इसको मात देनी है और आगे बढ़ना है। ये लोग दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन रॉन इसी में जख्मी हो जाता है। सो हरमाइनी को उसके पास रुकना पड़ता है और हैरी पॉटर को अकेले आगे जाना पड़ता है। सीढ़ियों से नीचे उतरकर वो देखता है कि आईने के सामने प्रोफेसर क्विरल खड़े हुए हैं। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे है, तो क्विरल उसे बताता है कि वही असली शख्स है जो पारस पत्थर को चुराना चाहता था। तभी हैरी पॉटर उसे कहता है कि गेम वाले दिन तो स्नैप उसे मारना चाहता था। तब प्रोफेसर क्विरल उसे बताता है कि नहीं, वही उसे मारना चाहता था। स्नैप तो मंत्र पढ़कर उसे बचा रहा था। तभी अचानक वो हैरी पॉटर से कहता है कि वो आईने के सामने आए और उसे बताए कि उसे इसमें क्या दिखता है। हैरी पॉटर देखता है कि उसकी जेब में पारस पत्थर है, पर वो ये बात उसे नहीं बताता। प्रोफेसर क्विरल उससे पूछता है कि मुझे सच बताओ कि तुमने क्या देखा। तभी आवाज आती है कि मुझे बात करने दो। प्रोफेसर क्विरल जवाब देता है कि मालिक आप अभी कमजोर हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसके लिए मैं बात कर सकता हूँ। तभी प्रोफेसर क्विरल अपने सर से वो कपड़ा उतारता है। तभी आईने में एक भयानक आधा सा इंसान नजर आता है। वो हैरी पॉटर से कहता है कि वो अजीबोगरीब जिंदगी जी रहा है क्योंकि वो यूनिकॉर्न का खून पी रहा है, जिसकी वजह से उसे पूरी जिंदगी नहीं मिल सकती। पूरी जिंदगी उसे तब मिल सकती है जब वो पारस पत्थर हासिल करेगा, और वो पारस पत्थर इस वक्त हैरी पॉटर की जेब में है। यही सुनते हुए हैरी पॉटर अचानक से भाग पड़ता है। तभी प्रोफेसर क्विरल चुटकी बजाता है और हर तरफ आग लग जाती है। प्रोफेसर क्विरल जैसे ही हैरी पॉटर को पकड़ना चाहता है, हैरी पॉटर अपने बचाव के लिए हाथ आगे करता है, जिससे प्रोफेसर क्विरल जल जाता है और राख बन जाता है। प्रोफेसर क्विरल के मरते ही वोल्डेमॉर्ट की रूह हैरी पॉटर के अंदर से घुसकर चली जाती है, जिसकी वजह से हैरी पॉटर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि हैरी पॉटर हॉस्पिटल में है और डंबलडोर उसके पास है। डंबलडोर उसे बताता है कि कल रात जो कुछ भी उनके बीच में हुआ वो सब राज रखा जाएगा। वो हैरी पॉटर को बहुत सारी चॉकलेट्स और गुड विशेस देकर चला जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसमें गुरुद्वार का नंबर 4था होता है। सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खफा होते हैं, लेकिन अचानक डंबलडोर ऐलान करते हैं कि कुछ छुपे कारनामों की वजह से
गुरुद्वार के पॉइंट ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो फर्स्ट आ जाते हैं। तमाम स्टूडेंट्स अपने घर की तरफ वापसी करते हैं। हैग्रिड भी हैरी पॉटर को रेलवे स्टेशन पर गुड बाय कह देता है। यहाँ फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। अगर आप हैरी पॉटर का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।